नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने के भाटा गांव में आयोजित अघरिया समाज सेवा समिति के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में शामिल हुए हैं और इस अवसर पर अघरिया समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया है। इसके साथ ही सीएम ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि अघरिया समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, जिसकी जड़ें भारतीय सभ्यता की गहराइयों से जुड़ी हैं। उन्होंने आह्वान किया कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अघरिया समाज अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे। और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अघरिया समाज के अपने मितान स्वर्गीय विष्णु पटेल का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि अघरिया समाज से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि अपने सामाजिक जीवन के लंबे अनुभव में उन्होंने अघरिया समाज के परिश्रम, समर्पण, प्रतिबद्धता को निकटता से देखा और समझा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनतकश अघरिया समाज ने अपने मूल व्यवसाय कृषि के साथ साथ अन्य अनेकों क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कृषि क्षेत्र में उनके योगदान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। प्रगतिशील अघरिया समाज राष्ट्र के विकास में कई क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहा। मुख्यमंत्री साय ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की तरक्की के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को पूरा करने का कार्य किया है। छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नक्सलवाद का उन्मूलन आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की औद्योगिक नीति के अंतर्गत अब तक 4.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश प्रस्ताव जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलना है। उन्होंने रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, बस्तर एवं सरगुजा अंचल के विशेष केंद्रित योजनाओं की जानकारियों को साझा करना है। मुख्यमंत्री साय ने भी कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। गुड गवर्नेंस के लिए भी एक पृथक विभाग बनाया गया है और ई ऑफिस व्यवस्था लागू कर कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सभी प्रदेशवासी अपनी महती भूमिका का भी निर्वहन करें। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी अपने संबोधन में कहा कि अघरिया समाज की मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संगठित समाज राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि अघरिया समाज ने कृषि के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री चौधरी ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए युवाओं को क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने युवाओं से भी अपने लक्ष्य तय कर सतत परिश्रम करने का आह्वान किया है। जिनकी अधिक हमारे रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी और हम समय की चुनौतियों का उतनी ही बेहतर ढंग से सामना कर सकेंगे। वित्त मंत्री चौधरी ने भी बेटियों की शिक्षा पर बल देते हुए कहा, बेटियों को पढ़ाना आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य संवारने का कार्य है। कार्यक्रम में सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी और अघरिया समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा पटेल ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर रंजन पटेल, डॉक्टर देवेंद्र नायक, समाज के प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में अघरिया समाज के गणमान्य उपस्थित रहे। सभी सामाजिक बंधुगण, रायपुर इकाई के सभी पदाधिकारीगण और समाज के सभी प्यारी प्यारी बहनें, सब वंदन और प्रणाम करत।
परिचार होते और हमारे समाज राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तरक्की करते और अपन पहचान मेहनत के बल में और लगनशीलता के बल में, ईमानदारी के बल में अपन समाज में स्थापित पिछड़ा वर्ग के प्रमुख समाज के रूप में हम स्थापित करेंगे कार्य करते। हमारे समाज में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन बेसिकली हमारा समाज, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज बेसिकली किसानी प्रधान समाज है। किसान हमारी शुरुआत हम किसानी से करें, अपन मेहनत के बल में अन्य क्षेत्र में हम तरक्की करें। आज राजनीतिक क्षेत्र में हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे सांसद जी, मैं कहा फंड से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे समाज पर जौहर लिखा है, वो भी अपन मेहनत अपन लगन के बल। आज सब में ये आग्रह करना हो कि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो शासन की योजना किसान नंबर आप बनाए वो भरपूर लाभ हमारे समाज का उठा है और आज हमारा समाज ऊंचाई में पहुंचा है। आपको बताना चाहता मुख्यमंत्री जी, एक समय स्थिति ऐसे आ गई धान के कटोरा चढ़ाने वाला समाज में किसान मन रेखा या स्थिति आ गई, लेकिन आप 3100 रुपया कीमत जब लेकर हमारे किसान मन साइकिल ले, मोटरसाइकिल ले, आज कार खरीद छोटे छोटे किसान मन प्रगति करेंगे। यह आपके दूरदर्शिता और आपके किसान हितैषी सरकार के ये सोचेगा, आपका हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप माटी पुत्र और आपके नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल काम करते और आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के विकास साय होते और आपके साथ विकास में हमारे समाज का साय विकास करते हर दिशा में। देखा तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और हमारे समाज के मन हमारे तो गौरव स्थल के रूप में हमारे तो पैसा स्थान लगना था और मैं आपके आने वाला समय में मैं आपका आमंत्रण दे दूं। हमारे तो 1 करोड़ के भवन पूर्व मुख्यमंत्री जी देंगे, लेकिन वह मुख्य रीत समर्पित वित्त मंत्री जी के मेहनत से हमारा मिले है और हम निर्माण करत हम 1-2 महीना के बाद ओका निर्माण होगी। आप हमें आज मन से आमंत्रण दे दो, उद्घाटन में आप आए रहे और हमारे पैसा धाम में अपन सहयोग अपन कदम लगाते बढ़े, यही आप हमें आग्रह करा दो। माता की जय जय श्री राम। सभी हाथ का उठाओ तो भगवान तार दिए, तो दोनों हाथ का उठाओ। 500 साल के बाद राम मंदिर अयोध्या में बने हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। और एक नारा ला भुला गया, जय जय विदु। सबे हरिया समाज आज प्रणाम करना, बाकी दिन आशीर्वाद देना। हमारे मंच में बैठे हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव शाह जी, जोर से ताली बजा कर स्वागत करें। और हमारे तिजोरी के मालिक घर में तिजोरी को आगे लगे दो कि नहीं दो, और जो प्रदेश में तिजोरी रखे हैं वो भी चौधरी जी के ताली बजा कर स्वागत। और हम सबका जिनका मन में बैठे हैं काम सीखने वाला उड़ीसा से, सुंदरगढ़ से, रंजनपुर से उपरोक्त नहीं बजा। और भारत देश में एक आगामी न सांसद बने रूप कुमार के चैनल सुनील सोनी के सुना, मोतीलाल के सुनिया, रूप कुमार के सुनिया, उषा के सुन रहा और मोर सुन रहा, बाकी मुख्यमंत्री ओपी से बोलत नहीं।
यदि छत्तीसगढ़ में धान के कटोरा के नाम पड़े तो अगरिया समाज के काम बढ़ा। अब भारत देश में यदि खेती सुंदर दिखे तो अगरिया समाज की मंजूर है। अब बोला यदि देवेंद्र ऑपरेशन करी ना तो अभी भी मोर पेट में पेट और फन पूरा रोटी खाना। कहने का मतलब अगरिया समाज में मोर अति घनिष्ठता है कि कोई मला अगरिया भी समझता है। और सुबह लेके कोई भाता कर दे, कोई गुफा कर दे, कोई मुमा कर दे और पहलगी और जुहार के संस्कार वाले बता के रखी है तो अगरिया समाज को लगाते हैं। आज शुरू कहने के बाद भी अगरिया समाज में धन्यवाद करता हूं कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति में, छत्तीसगढ़ के माटी में आपके जो हिस्सा है वे अनुकरणीय और धान में पैसा तुम्हारे जाते सरकार का ज्यादा देना पड़ता है। और आप लोग सब बता दूं, पहली बार 25 साल के सरकार में यदि एनआरडीए ऋण मुक्त करे हैं तो प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और मुख्यमंत्री जी के ससुराल में ही मदद हो रही है। एक अनुरोध से ताली बजा के चाहते और चंद्र गांधी जी भी बैठे हैं, हम दोनों 96 में चुनाव लड़ रहे हैं और ये मंच में यदि मोहनलाल चौधरी जी का, नंद कुमार पटेल जी का याद नहीं कर तो अधूरा हो गई। वो मतलब हम अभी तो मन स्वर्ग में नहीं, आशीर्वाद दें कि अगरिया समाज आगे बढ़े और वो मन के कारण छत्तीसगढ़ फले से अगर याद करते रही पीतर का जैसे पानी दे दो वो दोनों नेता का पानी दे के आशीर्वाद लो, यही नीति है, यही निवेदन है। छोटे के मौका दे अभी हमारे संचालक कट कर देते विधायक का नहीं बोलना है। अरे इतनी सुंदर बात में करता हूं, कोई कथेगा तो आप चले धन्यवाद। रायपुर में महाप्रबंधक कुमार को भगा दी तो काम नहीं जाता रायपुर और मैं रायपुर के विधायक हूं। डॉक्टरों यदि काम आई, डॉक्टरों काम मुद्दा हुई तो मोड़ करा, मैं मुख्यमंत्री जी करा, उसी की तरह लेके रहा और सब काम कराएगा एकदम तत्पर ही हूं, लेकिन सब एक काम करेगा आप करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। ऐसे हमारे समाज के लाडले, समाज के अगले कमेटी के श्री ओपी चौधरी जी और हमारे अगरिया समाज के पंडित भी हैं। अब बचपन से पढ़े तो अगरिया पर रह के पढ़े, इसीलिए बोले मेरे पेट काटो तो तेज और कमकुआ मिली हो गए हैं। तो इसी प्रकार से हर अगरिया घर में संपर्क रखने वाले हमारे कंडीशन को आपको दक्षिणा देना पड़ता है। अगरिया में तो बिना चलते नहीं। ठीक है महाराज जो दक्षिणा भी लेकर देंगे, लेकिन हमारा काम करते देंगे। अब सब दो घंटे 10 रुपये देंगे और क्या है। और पहली बार राज्यसभा में कई लोग गए, उड़ीसा से 2 जन गए थे, स्वर्गीय सुब्रमण्यम पटेल और 2 जन गए थे अगरिया, लेकिन लोकसभा में कोई नहीं गए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे समाज में से रूपकुमारी चौधरी को लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी बने और वहां के सभी जनों ने इतनी जोरदार से स्वागत किए कि ये आज हमारे सांसदों में है, पूरे अगरिया समाज में परिचित है। तो ये बहनी व्यवहार के बहुत धनी है। और हमारे साहू जी, मोतीलाल साहू जी, मैं जिसमें काम में था तो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन संपर्क में थे। आज मोतीलाल जी विधायक हैं और डॉक्टर साहब पहली बार अगरिया समाज से कोई कॉलेज अस्पताल में बनाए हैं, लेकिन पहली बार मेडिकल कॉलेज बनाने का जो काम हुआ है। और हमारे ये सभा की अगरिया समाज में पता हुआ कि ये समाज के अध्यक्षों को चुन के नहीं बनाते हैं, पूरे बकायदा जो आंतरिक लोकतंत्र है उसी में से वोटिंग हुआ और उसमें निर्वाचित होकर के हमारे पार्टी के चुनाव है। ऐसे
मेरे साथ में उड़ीसा में तो 2 दिन में परिचय करा दूं। एक है जसवंत नायक जी, अघरिया समाज सुंदर है, अध्यक्ष है, वो भी निर्वाचित है बराबर। और साथ में मेरे छोटा भाई जयंत नायक जी वगैरह अघरिया से नौप्यार में लड़का है और हमारे पुराने कार्यकर्ता है। और सब उपस्थित बुजुर्गजन, माताएं, सज्जनों, अघरिया समाज की जब नाम लिखा है तो हिंदी में तो और पहले होता है, उड़िया में और पहले होता है, अंग्रेजी में एक पहले होता है। आगे चलने ही ना हमारा है, कोई काम करेंगे तो उसको आगे हमको लोग ठीक ठाक करें। हमारे यहाँ कोई जमीन नहीं था, कोई जायदाद नहीं था, ये घूमते घूमते उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बैठे और जिस बंजर जमीन को पकड़े उसमें सुना हुआ है। ऐसे इस प्रकार के समाज के हम लोग हैं। जहां अघरिया स्कूल है, पढ़ाई है, बाकी सब है, व्यवसाय में थोड़े कम थे, लेकिन आजकल व्यवसाय में भी हम लोग सब तो काफी आगे बढ़ रहे हैं। पर जितनी आगे बढ़े, मेरे को अभी सुनील जी बोल रहे थे कि आपका सामूहिक विवाह नहीं होता है। तो भाई साहब अघरिया को कमजोर नहीं है, सब लोग अपने हैं। अघरिया को खाना में खिलाने दीजिए, शादी करें, बढ़िया से खिलाएं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, अपना शादी बढ़िया करें। पर उसमें एक ध्यान है कि समाज से ज्यादा भटकने वाली बात चल रहा है, किसी को पता लगता नहीं कब शादी हो रहा है, क्या है। माँ बाप बेचारे निराश न हो जाए, ये बड़ा खुशी की वजह है कि हम माँ बाप को निराश न करें। इसी के लिए हम भी अपना संस्कार करें, बच्चों को भी रक्षा करें, और ये करेंगे तो ठीक होगा। और शिक्षा क्षेत्र में हम लोग कैसे और आगे जाए, अनेक स्कूल खोले हैं, हम आगे कैसे बढ़ें, ये सबके लिए सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, उड़ीसा में सरकार है। हमारे वहां अघरिया में कोई विधायक नहीं बने हैं, तो एक सीट खाली है, उसका रिजर्वेशन नहीं है। पर वहां के सरकार में पिछले सरकार आधा एकड़ जमीन भुवनेश्वर में दिए थे, पर एक एनजीओ के नाम पर दिए। सरकार आते ही हमारे मोहन मांझी, जैसे मोहन नाम को ऐसे मोहन चरण मांझी को मिलने गए थे। पहली बार में उन्होंने समाज के लिए पहला समय दिया, सबकी बात सुने और रंजन भाई बोले हैं, तो हम और एक अलग से 50 अघरिया समाज को देने के लिए उत्सुक है। प्रक्रिया में है, जल्दी बढ़ के वहां हम घर बनाएंगे। और सुंदरगढ़ में भी 4 एकड़ जमीन मिला है और वहां 1 करोड़ रुपया मिला है। बड़े भवन बन रहा है, झाकपुरा और सुंदरगढ़ के बीच में है, दोनों जिला के लिए बड़ा काम आएगा। तो हमको तो घर मिल जाएंगे, बना भी लेंगे, सरकार भी देंगे, अपने से देंगे। और घर की जितनी अभियानों की मान्यता है। स्नेह सम्मेलन में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया सरल सहज, बहुत ही मृदुभाषी और सबको के हृदय में निवास करने वाला हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबको स्वागत है। मंच पे उपस्थित है हमारे समाज के गौरव भाई आदरणीय ओपी चौधरी जी, हमारे मंच पे उपस्थित है। हमला सब कोई संगठन के काम हो चाहे सरकार के काम हो, हम हर चीज में यहाँ तक हम अपन घर परिवार चलाकर कहीं पे भी कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी जरूरत हो, तो हमेशा हमारे मार्गदर्शन देने वाला हमारे भैया आदरणीय रंजन पटेल जी, आपन एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करना। मंच पे उपस्थित है हमारे उत्तर के विधायक आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, दक्षिण के विधायक आदरणीय सुनील सोनी जी, रायपुर ग्रामीण के विधायक आदरणीय मोतीलाल साहू जी, और हमारे समाज के केंद्रीय अध्यक्ष, पहली बार समाज के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे दीदी बनेंगे, महिला है और आप समाज के मनसबों को योग्य समर्थन करो, ऐसे हमारे दीदी आदरणीय उषा पटेल जी। हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत महासमुंद के अध्यक्ष महिला है श्रीमती मोगरा पटेल जी, और हमारे
पटेल जो मंच पे उपस्थित हमारे जम्मू अतिथि मन सामने बड़े संख्या में उपस्थित जनता हमारे समाज के सामाजिक बंधु मन उपस्थित माता बहनी मन आप सबको कोइला में यथा योग्य प्रणाम करत हो, नमन करत हो, वंदन करत हो। सबको वक्ता मन बहुत अकन बात रखी है। वास्तव में आज हमारा सुनना है माननीय मुख्यमंत्री जी ला और हमारे समाज के गौरव आदरणीय ओपी चौधरी जी ला हमारा सुनना है। एक बात निश्चित रूप से बोलूं कि जैसे कि संचालन में हमारे बहनी हो चाहे हमारे वक्ता मन बोली कि समाज में पहली बार सांसद के रूप में आज मोला यहाँ पे सांसद के रूप में खड़े होकर अगर सौभाग्य मिले है, गौरव मिले है, तो एक बार हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता पूरा समाज आभार व्यक्त करते कि अटका दिन इंतजार करते करते इतना दिन तक कम से कम आज आप मन के आशीर्वाद से और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और मैं जिला अध्यक्ष के रूप में टीम में काम कर रहे हूँ, तो उनके विशेष आशीर्वाद से मिली और आप सबके सबको समाज के सबके आशीर्वाद मिली इस जगह से सांसद के रूप में उपस्थित है। तो विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबको वक्तव्य पूरा बात न रखी है। एक बात जो अखरिया समाज में है निश्चित रूप से सब जाना था कि बहुत मेहनत कर समाज है और हमारा अपन काम करे पर कहीं कोई हमारा कुछ भी काम छोटे से छोटे या बड़े से बड़े काम करे पर कभी कोई संकोच नहीं हो। हमारे डॉक्टर देवेंद्र नायक जी अक्का तक बताइए कि हमारे समाज में कक्का राजनेता है, कक्का अधिकारी है, कक्का डॉक्टर, कक्का इंजीनियर, कक्का IAS का कक्का IPS सब कोई है। हमारे शहर में भी आज बहुत सारे लोगों में निवास करते हैं, लेकिन गांव के भी जो हमारी संस्कृति है आज जैसे के तैसे है। अगर हमारे गांव में हमारे कमियां नहीं आते नागर जोते पर, तो आज भी हमारे किसान में नागर जोते पर भी पीछे नहीं हटे। हमारे नागर भी जोते ठीक है, नागर के बजाय ट्रैक्टर आगे है, लेकिन घर में अगर बाई भी नहीं आते तो हमारे घर के महिला मन अगर बटकी मांगे ले घर बाहर ले गोबर फेंके चक के भी अगर नहीं आते तो वो काम नहीं करते। उन्हें भी कहीं कोई संकोच नहीं है, न गाय के बेचक के संकोच नहीं है। आज का कार्यक्रम हमारा बहुत ही सफल हुआ। ये अघरिया समाज सेवा समिति डंगनिया में इसका मुख्यालय है, उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित थी। तो इसमें हमारे अघरिया समाज के जितने भी बंधु हैं रायपुर इकाई में, वो सब लोग यहाँ उपस्थित थे और बड़ी संख्या में उपस्थित थे और सबका भी एक सफल कार्यक्रम हुआ। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ओपी चौधरी जी, रूपकुमारी चौधरी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं अघरिया समाज सेवा समिति की तरफ से। ठीक है, फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार। दुबले पतले कमजोर